अल्हम्दुलिल्लाहिल बसीरिस समी वस्सलातु वस्सलामु अलल बशीरिश शफी व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन अम्मा बाद क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फिल कुरानिल मजीद वल फुरकानिल हमीद कुंतुम खैरा उम्मह सदक़ल्लाहुल अज़ीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। तमाम बाप दुरूशी पढ़ के नो अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या खातमन नबिय्यीन व अला आबाइका व आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या सय्यदी या सय्यदी या सनदी या रसूलल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन नूरिल अनवारे सिर्रिल इसरारे व सय्यदिल अबरार। ए अरब दिशा करो करम निगाह सुनो हाल अजम दे दासियां दा। ए अरब दिशा करो करम निगाह सुनो हाल अजम दे दासियां दा। थोड़े दर बाजे इस दुनिया विच नहीं महज इलाज उदासियां दा। ना खाली मोड़ फकीरी को तेको वास्ता पाक नवासियां दा। तेरे दर बाजू कायनात दे विच भला कौन है अल्लाह रासियां दा। ये बाबरकत पर रौनक मुताहर मुताहिर मुनव्वर महफिले मीलाद मुस्तफ़ा अलैहि तहियत व सना जनाब मोहतरम मोहम्मद फयाज साहिब और उन्होंने बेटे महताब अहमद आफ्ताब अहमद और वकार अहमद साहब ने सजाई। यकीनन ये मकबूल महफिल है। अल्लाह इस मकबूल महफिल दे सदके असां सारें दे हाल ते करम फरमावे और हर एक नू हर कदम ते करोड़ हा नेकियां ते सआदत नसीब। टाइम मेरे को बहुत थोड़ा ते मैं तो पहले हज़रत अल्लामा मौलाना अल्लाह बख्श साहब माशाअल्लाह बड़ा खूबसूरत आवाज़ दे नाल ते बड़ी इल्मी तकरीर फरमा रहे हैं। तवज्जो सिर्फ मैदर करे सो और इंशाअल्लाह सलातो सलाम तो पहले नमाज बाद सलातो सलाम इंशाअल्लाह टाइम देते। अल्लाह ने कुरान मजीद में हुक्म फरमाया व कुंतुम खैरा उम्मह। त्रै लफ्ज में तुम्हारे सामने तिलावत कुंतुम खैरा उम्मह। मेरे महबूब दे गुलामों तुसां चंगे हो। बुलंद आवाज नाल आखो सुभान अल्लाह। तुम्हारी गल की थी ते रब दी जुबान कुरान च व कुंतुम खैरा उम्मह तुसां चंगे हो। हैरान थी मौला आदम अलैहिस्सलाम नू ते नबुवत अता फरमाई उम्मत भी अता फरमाई ते उन्होंने नहीं आख्या कि तुसां चंगे हो। हजरत नूह अलैहिस्सलाम नू उम्मत अता फरमाई उन्हां दी उम्मत नू ते नहीं फरमाया कि तुसां चंगे हो। मूसा अलैहिस्सलाम नू ते गुलाम उम्मत अता की थी ते नहीं फरमाया कि मूसा तारी गुलाम उम्मत चंगी। ईसा अलैहिस्सलाम ने भी ते गुलाम और हवारी अता फरमाए उदी उम्मत में ते नहीं फरमाया कि तुसां चंगे हो। मौला ए आखिरी नबी दे गुलाम ए गुनाहगार ते खताकार सर तो गिन के पैरां तक सरापा खताकार ते वतवी पे आधा तुसां चंगे हो। ज़हनी सवाल तो वंदा क्या इबादत की वजह तो रियाजत की वजह तो बंदगी की वजह तो केड़ी वजह है कि रब पैदा तुसां चंगे हो।
अल्लाह फरमांदा तुहारी इबादत, तुहारे अमल, तुहारी बंदगी, तुहारी रियाजत की वजह नहीं, व अंत फीहिम, मेरा महबूब तुहारे च मौजूद है। एक दिन मैं पिया दिल विच सोचा, हथों जुर्म खताई, आखा कमली वालिया साइया, अर्जी ना ठुकराई। मैं डुबया दरिया गुनाहा, पेरा ते सिर ताई, बख्शिश जोगा मोल न रेया, ते हदों वद खताई। कौसर प्याला पाका वाला, इन्ना आतैना कल कौसर, कौसर प्याला पाका वाला, ते मैनो घुट पिलाई। जादा माल त्रकड़ी तुलसन, झात करम दी पाई। जादा माल त्रकड़ी तुलसन, झात करम दी पाई। ते सावां दे मुकन थी पहले, आ दीदार कराई। पहली रात कबर विच मेरी, ते रुख दा नूर वसाई। रहमत दा हथ लंबियारी, ते पुल सरात टपाई। हजरत बोले आसिया बंदिया, एवें ना घबराई। मेरा महबूब तू जो इन्हां च मौजूद है। ते जिले इस्तिगासा हुजूर दी बारगाह च पेश होया, जवाब आया। हजरत बोले आसिया बंदिया, एवें ना घबराई। हथ मैदा तेरी कंड ते रासी, हशर दिहाड़े ताई। हथ मैदा तेरी कंड ते रासी, हशर दिहाड़े ताई। हो सके ते साल दफेरा, शहर मदीने लाई। हो सके ते साल दफेरा, शहर मदीने लाई। दर मैदा तू मोल न छड़ी, दर मेरे ते आई जाई। तू क्यों रोवे, तू क्यों चीके, मैं हां तेरे ताई। बारगाए खैरुल अनाम में जो आवाज पे आंदी, तू क्यों रोवे, तू क्यों चीके, मैं हां तेरे ताई। मैं जाना मेरा मालिक जाने, एवें ना घबराई। उसने आख दिता, खैर उम्मा तुसा चंगे हो मेरी वजह तो, मेरी निस्बत, मेरे ताल्लुक, मेरी गुलामी दी वजह तो। तू क्यों रोवे, तू क्यों चीके, मैं हां तेरे ताई। और मैं जाना मेरा मालिक जाने, एवें ना घबराई। हुण की खौफ नसीर असानू, साडा जीवे सिर दा साई। ये सारे मकाम, ये मर्तबे नबी पाक दी निस्बत ते गुलामी दी वजह ते, ताई असा मिलाद मलने। उलमा बैठे न, पुछो इन्हां कोल, पिछली उम्मत गुनाह करे ना, मत्थे ते लिखे वेंदा, इस फलां गुनाह कीता, इस फलां गुनाह कीता। तफ्तीश की जरूरत नहीं होंदी, लिखा वेंदा ये रात वाली चोरी इस कीती, बूहे ते लिख वेंदे, मत्थे ते लिख वेंदे फरिश्ते रब दे हुक्म नाल। मैं अपना करतूत देखा इत्थे बह के कि मैं कितने गुनाह कीते, लेकिन उस सत्तारुल अयूब ने अपने महबूब की निस्बत की वजह तो उन्होंने पर्दा पाई रखे। फरमा जो दिता तुसा चंगे हो, उस पर्दा पाया। मैं लख गुनाह कीते, पर मैं रब मैं तेरे गुनाह ना वेधा, मैं महबूब की निस्बत वेधा। किसे गुनाह कीते, शक्ल बदल गई, बंदर और खंजीर दी शक्लां बना दी गई। मैं गुनाह दे इंतहा कीते, शक्ल उंजी दी उंजी रही। क्यों? तुसा चंगे हो कि तुसा मेरे महबूब दे गुलाम हो, तुसा मेरे महबूब दा कलमा पढ़िया। और फरमाया कि इस जिंदगी दे विच, इस दुनिया च जितने वारी रासो, तुसा जितनी देरी रासो, अल्लाह तुहान मर्तबे ते फजीलत ना रखे सी। मर्तबे और फजीलत दे नाल उसने इबादत भी अता फरमाइया, मामलात भी अता फरमाए। तवज्जो जरा मैदर करे सो। हुण नमाज दा टाइम है, असर दी नमाज, जुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह पढ़िया। जुम्मा पढ़न तो पहले, असर दी नमाज पढ़न तो पहले वज़ू करीने या ना करीने? सारे बोलो वज़ू।
वजू कीता मैं कीता के मुफ्ती कीता के पीर कीता पानी मुस्तामल होया मकरू हो गया उस पानी नाल कोई और बंदा वजू नहीं कर सकता। मसला जरा समझाए मुस्तामल पानी हो गया जिस नाल मेरा जिस्म पाक हो रहा ते ये क़यामत वाला दिहाड़ा होसी महबूब दे गुलाम खुदा दी बारगाह च खलोते होसन। अल्लाह फरमाइसी फरिश्ते तराजू लाओ तराजू लाया वैसी जेड़े तराजू लाया वैसी अल्लाह फरमाइसी ना ते अमाल करो आमाल नेकियां बदियां तोलियां वैसे नेकियां थोड़ियां होसन बदियां ज्यादा होसन। अल्लाह फरमाइसी पानी गिनना हो हैं जी प्याले पानी हो सी अल्लाह फरमाइसी ये पानी नेकियां ले पढ़ ले रखो मेरे महबूब दे गुलाम पानी और रखे वैसी नेकियां ले पढ़ ले नेकियां ज्यादा हो वैसे गुनाह थोड़े हो वैसे। बंदा खुदा दी बारगाह तड़प क्या करे सी मौला क्या अर्शे मोहल्ला था अल्लाह फरमाइसी मेरा बंदा नहीं मौला क्या बे जमजम दा पानी अल्लाह फरमाइसी नहीं क्या है बारिश दा पानी अल्लाह फरमाइसी नहीं मौला इस औखे वक्त मेरी नेकियां थोड़ियां गुनाह ज्यादा है ये केड़ा पानी है जो मेरी नेकियां भी ज्यादा कर गया भी अल्लाह फरमाइसी मेरा बंदा याद कर वकुंतुम खैरा उम्मत तू चंगी उम्मत है चाहे जने मेरी इबादत वास्ते वजू वाला पानी ना इस्तेमाल करेंदा मैं रब वो पानी अज तेरे आप चंगे अमला दे विच शामिल करण कान अज कान संभाल के रखे होया किसी और नाल नहीं होवना महबूब दे गुलामां नाल नहीं होवना महबूब दे नौकरां नाल नहीं होवना ते सारियां दा हिसाब किताब सारियां दे सामने होवना। आदम अलैहिस्सलाम तो गिन के ईसा अलैहिस्सलाम तक 1,24,000 जे कमो बेश अंबिया और रसूल आए उन्हां दे गुलाम भी आए जिले क़यामत दा दिहाड़ा होवना सारियां दा हिसाब सारियां दे सामने होवना लेकिन जिले कमली वाले दे गुलाम आवणे फरिश्ते अर्ज करे सन मौला हुन तेरे महबूब जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे गुलाम आ गए हिसाब शुरू करा अल्लाह फरमाइसी हिसाब तक करना भला उंजार नहीं करना हुन अंदाज या सारे बदल वने हुन मेरे महबूब दे गुलाम आ गए मौला किनी सारा दा शरियाम थिया हर के दा मल लिठा अल्लाह फरमाइसी हुन नूर दा एक खैमा ला दो नूर दा खैमा लग वैसी यानी नूर दा खैमा लग सी अल्लाह फरमाइसी एक मेरे महबूब दा गुलाम ते मैं एक खालिक कोई त्रीजा न वेख सी इस उम्मत को मैं मकाम अता कीता आदम अलैहिस्सलाम बेशक जिस तरह फरमा रहे हैं अल्लाह ने उन्हें बड़ा मकाम अता कीता ईसा अलैहिस्सलाम बेशक अल्लाह ने बड़ा मकाम अता कीता यूसुफ अलैहिस्सलाम ने बेशक खुदा ने बड़ा मकाम अता कीता लेकिन खुशकिस्मत आसा गुनाहगार अल्लाह ने अपने महबूब ने भी बड़ा मकाम अता कीता ते महबूब दे गुलामन भी बड़ा मकाम अता फरमा छे। मकाम अता कीता सारा मुस्तफा करीम दे जोड़े दे सदके ये ताई ता से मिलाद मने ये हकीकत है और अपना राबता रख गिनो रसूलुल्लाह दी जात नाल हुजूर दे थी वजो बस हकीकत है छोड़ो दुनिया हिक दा थी ते हिक च रह वन उच्चा ना थी झिक च रह वन समझ आदी पई नहीं आको सुभान अल्लाह हिक दा थी ओ हिक कौन है रसूलुल्लाह दी जात ये दुनिया छोड़ दे दो रंगी छोड़ दे हिक दा थी ते हिक च रह वन उच्चा ना थी झिक च रह वन सारी दुनिया तैदी होसी पाक हजूर दी सिक्के च रह वन सारी दुनिया तैदी होसी पाक हजूर दी सिक्के च रह वन जिदी वजह तो मकाम मिले उन्हां मोहब्बत कर उदी ताबेदारी और रजा चा उदी मोहब्बत जिंदगी बसर कर दे वा तो वेखें अल्लाह दा भी फजल आसी यही तो नबी पाक दी भी निगाह हासिल हो हिक दा थी ते हिक च रह वन छोड़ दे दुनियादारी रसूलुल्लाह दे कदम चा
क्योंकि मकाम मर्तबा जी सुम्मत नूं नसीब होया कद मैंने रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी निस्बत दी वजह तो होया। और नबी पाक दे गुलामन जड़ा मकाम मिलया सरकार फरमाया क़यामत दा दिहाड़ा होसी या रसूलुल्लाह ते अपने नौकरन सियाण गिनसो ए मिलादियन फयाज ने उन्हां दे बच्चे ने मिलाद करवाई ए मिलादियन ते मुहम्मदियन अपने सियाण गिनसो उत्थे तो बनी इसराइली भी खले हो सन बड़ी बड़ी उम्मतां खली हो सन। फरमाया मुस्कुरा के फरमाया हाँ मैं अपने नौकरन नु सियाब कर गिनस। या रसूल अल्लाह इतनी सफ़ा 114 सफ उधर लंबियां लंबियां शर्क तो गर्ब तक सफ़ा लगी कलो से शुमाल तो जनूब तक लंबाई सफ़ा। या रसूल अल्लाह सियाण गिन सब मेरे गुलाम ने फरमाया हाँ मेरे गुलाम दूजे जो निखरे खले हो सन। हाय हाय ते मेरे मुर्शिद पीर सैयद नसीरुद्दीन नसीर चरागे गोला आ फरमाने क़यामत दा जड़े दिहाड़ा होसी ते रसूलुल्लाह दे गुलाम आसिन फरमाते नूर आंखों में तो चेहरों पे उजाले होंगे, नूर आंखों में तो चेहरों पे उजाले होंगे, मुस्तफा वालों के अंदाज निराले। जिले रसूलुल्लाह दे गुलाम सरकार ने फरमाया उन्हां दे चेहरे चमकदे कले सन। जिनी घोड़ियां चू 5 कल्याण घोड़ा निखरिया खला हुंदा मेरे गुलाम भी निखरे खले। ये मकाम क्यों मिलया, ये फजीलत क्यों मिली? और सब तू पे आखिर पे असा आया और जन्नत सब तू पहले नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबियों चू सब तू पहले और उम्मतां चू सारा तू पहले असा जन्नत च वणना। किताबुल शफाअत किताबुल ईमान मुकम्मल वजाहत दे नाल सहीहैन हदीस मुबारका दे विच ये चीज है सब तू पहले अंबिया और रसूल दे विच जन्नत च अगर कहीं कदम रखना वो नबी पाक दी जात अक़दस है और उम्मतां चो अगर कहीं कदम रखना तो नबी पाक दे ना नौकर ते गुलामा पहले। ये मकाम क्यों है? हजूर दी निस्बत है ते ताल्लुक हजूर दे नाल होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? पक्का होना चाहिए। और जिसदा ताल्लुक हुंदा वत उसनू अल्लाह मकाम इंज अता फरमांदा कि हुंदा लाहौर दे विच ते 1000 साल भी गुजर वंजन वत भी बंदे दी जुबान ते दाता अली दे नारे लगदे हैं। गुजारिया उस जंग दे टिब्बे ते जिंदगी ते हू दी आवाज़ां पूरी दुनिया चांदियां पईयां जेड़े वत बन गए रब ते रब दे रसूल दे बंदे ओ गोला मुकद्दसा दी जमीन ते पहाड़ां ते हैं ते मेरे अली दी आवाज़ां पईयां ते रांदे ओ अजमेर शरीफ हैं या मोइन दी तराने हर जुबान ते हैं। अल्लाह ने याद रख दी कैन भी एक मकाम नहीं मिल रहा जितना नबी पाक दे गुलामन मिले। हजरत हसन सवाग पीर सवाग हजरत ख्वाजा हसन हजूर दे गुलाम आप यार बैठे जी तकरीर करी दे ने तो लोग एतराज किया आप मेराज ते बोले थे लोग एतराज किया हजूर की किंज हो सकता कि रात दे छोटे जे टाइम में हजूर मेराज ते गए आप उठ खलोते मिंबर कुर्सी छोड़ के दिलाते मुंह करके मस्जिद चल मेरा आप सामने फरमाया विखाए रसूलुल्लाह दे गुलाम दा कमाल ते मर्तबा उस आके दा मकाम तो गुलाम मकाम के होसी है जी निकले ना ते मेराब दे विचों निकले जाएगा। लोग हैरान कि मेराब रास्ता देता वापस आ गए। फरमाया ये तो गुलाम दा मकाम है कि एक लम्हे च निकल गया ते वापस आ भी गया उस आका दा मकाम के होसी यानी जेड़े हो गए वक्त फासले सिमट गए अतराफ सिमट वेंदे वक्त भी और दौर भी सिमट वेंदा उसते खुदा दा करम भी हुंदा मोहम्मद मुस्तफा दा करम भी हुंदा। और 11वीं दा महीना हजूर गौस पाक नु जड़ा ने मकाम अता कीता चंगे जो फरमा देते हजूर गौस पाक आप बैठे हुंदे राती लंगर लग वेंदा है आपदा मौलाना रूम अलैहिर्रहमा लिखया लंगर लग वेंदा इते मखलूकान यतीम मस्कीन दरवेश खांदे हैं उत्थे ते जिनी जो लंगर लगदा है ना जी आपदा उत्ते आपदे बूहे तो एक हिंदू लगदा है आपने माने दा ना मुसलमान ना हिंदू आई जी लग वेंदा ही हौले जे बूहे तू आण के तो वेदा ही ना जी आप दे लंगर नु ता दा कार हाय अकबर कार अकबर वड्यां दे वड्डे कम खुश थी के आदाई वड्यां दे सारे को वड्यां दे खुश थी के हालांकि हिंदू आई लेकिन रसूलुल्लाह दा गुलाम शेख अब्दुल कादिर जिलानी अल्लाह ने मकाम कितना अता फरमाया
बड़ा मकाम है हकीकत है। वादे कार हाय अकबर कार अकबर वड्या दे वड्डे कम मर गया। इख्तिसार नाल तो दसा जिनी जो मोया ना आपने इतला मिली हजूर थोड़ा लंगर वेख के आदा ही वड्या दा वड्डे कम। पर मैं किडी गया कि मर गया कि अच्छा वो तुम तो साड़ न सटे सन है कि हजूर साड़ सटे सन। फरमाया आओ उसे दी गली च वेने टुर पे जिनी टुरे ना के तो डिठो ने ते ओदी 8 दिन गिन के आंदे पे ना। फरमाया नु तले रखो क्यों उन्हें सवाल किया। आ फरमाया सादा ये सादे शामिल है। वर्ज करने लगे इतना कलमा ही नहीं पढ़ा। फरमाया अगर ये शर्त है कि कलमा नहीं पढ़ा तो वत इतना ही मामला हल हो। अगर कलमा पढ़े चा वत ना कहे जी वत तो आदा सारा तो ना राजी। फरमाया तले रखो ना तले रखा। फरमाया कुम बिज़निल्लाह अल्लाह दे हुक्म नाल उठ। ओ मंजी तो उठी बैठा। आ फरमाया कुल ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ कलमा। उस कलमा पढ़या वत डटा मर गया। फरमाया हुन दसो थोड़ा या सादा। वो हाथ बन के आदे पे हजूर थोड़ा। आ फरमाया चाहो इन्हू गुसल भी दो कफन भी पवनाओ ते गौस पाक खुद दा जनाजा भी पढ़सी। ईसा अलैहिस्सलाम ने मकाम अल्लाह ने अता कीता कि कई हजार साल पुरानी कब्र से वंज के कुम बेज़निल्लाह आखे नहा तो मुर्दा जींदा उठी खलोंदा हाई सामने खलो रंदा जिंदा वेंदा हाई ते वो नबियां दा मकाम ते हजूर सर्वे कायनात दे गुलाम नु अल्लाह ने मकाम अता फरमाया क्योंकि तुसा चंगे जो हो। ईसा अल्लाह ने मकाम अता फरमाया मौजज़ा अता कीता इदे महबूब दे गुलामां नु करामत बनवा दी। फरमाया आखना तुहाडा काम है रूह दाखिल करनी मैं रब करीम दी कम कार हाय अकबर वड्या दे वड्डे कम। और याद रखो मेरी नसीहत अपने पल्लू नाल बन के ना जिंदगी भर थान भी काम आसी अपने नस्ल च भी ये ट्रांसफर करो। हकीकत पे याद आए याद रख के ना मिलाद मनावना ना छुड़ाए। एक है मौलवी दी मौलाना इब्राहिम साहब रहमतुल्लाह अलैह दा शुरू की तो है काम नहीं। मौलाना अब्दुल हक साहब बंदेयालवी दा शुरू की तो है काम नहीं। जेड़े मिलाद मुबारका ए रब दी भी सुन्नत है रब दे नबियां दी भी सुन्नत है खुद नबी पाक दी भी सुन्नत है सहाबा दी भी सुन्नत है ते अल्लाह दे वलियां दी भी सुन्नत है। ये मिलाद पाक मैं गया था जी अक्सर अल्लाह अक्सर कि बुढ़े नु मिलाद मनावनी चाहिए जरूरी खास तौर पे बुजुर्गन चिट्टी दाढ़ियां वाले। एक बंदे मेरे को सवाल उठी के कीता कि हजूर साहबजादा साहब ये बुढ़े क्यों मनावनी चाहिए। मैं क्या खुदा का शुक्र अदा करें कि वकुन तुम खैर उम्मा चंगी उम्मत च आ गए। ये बुढ़ा घर पुत्र बड़े आना जी दाढ़ी चो नप के मत्था काला करके बाजार छोड़ के लोगों के सामने ऐलान करिंदा हजरात ये बुढ़ा जड़ा कला आज तो बाद मैदा प्यू कोनी मेरे घर नाल इसदा ताल्लुक कोनी थप्पड़ दो थप्पड़ गल ना ते मारेंदा है ओनु घरों काट छोड़ींदा है घर आन के फखर करेंदा है अपने घर वाली कोल बैठ के। लेकिन जेले सोने नबी आए फरमाया याद रखो मेरे गुलामों ये चिट दाढ़ी है जिन्हां दे सफेद वाल दाढ़ी दे सामने तो नजर पे आंदे उन दिन इन्हां दा हया कीता करो रब भी न चिट्टा वाला दा हया करिंदा। मनावना चाहिए बुढ़न के नहीं मनावना चाहिए आरिफ से इस लिहाज ना शुक्र करे नहीं तो वो हाल अगर हो गया नबी पाक ना दे हाल ही नहीं यार हो गया। नबी पाक ने फरमाया तेरा बुढ़ा बाबा घर बैठा वे तेरे कोल पैसे नहीं कि तू हज ते बन सके ओदे चेहरे दी जियारत कर अल्लाह एक मकबूल हज दा सवाब अता फरमा। गुलाम अर्ज की यार सुनो दो बार ने फरमाया दो अजदा दावर ने फरमाया दा जोश आया ना रहमत नु फरमाया मेरा गुलाम अगर कोई मोहब्बत दे नाल अपने वालिद दे चेहरे दी जियारत 100 बार करे एक दिहार अल्लाह 100 मकबूला हज दा सवाब अता फरमा छोड़ेंदा। तो बुढ़े भी मिलाद जी बनानी चाहिए औरतन भी मनानी चाहिए। घर दे विच बापर दा आवाज बाहर ना वजे गैर महरम दिखाने जाए नहीं तो स्पीकर लगे खले हो कुरान की तिलावत होवे दरूद पाक होवे कमरे च बैठ के खवातीन सारियां बच्चियां सारियां धियां सारियां बहना बनावे नजूर दा मिलाद क्यों तड़े वैसो गल सुन के कई या बच्ची पैदा होंदे ही जेड़े वालिद नु पेश कीती वेंदी आई ओ इशारे करके आदाई अंते तू जेड़ी आज मेरे घरे च आ गई है तू बदनसीबी घिन के मेरे घरे च आई
बदकिस्मती घिन के मेरे घर चाई ते जेड़े हजूर दा मिलाद होया सरकार फरमाया मेरे गुलामों सुनो अगर अल्लाह किसी के घर के अंदर बच्ची अता फरमावे गोया उस घर दे विच अल्लाह ने अपनी रहमतां दे बूहे खोल ये शुक्र दे तौर ते सरकार ने फरमाया बच्ची होवे जवान कीती विआह कीता शादी कीती फरमाया उदा वालिद क़यामत वाले दी मेरे नाल इन्नी आरोसी जिनी ये हाथ दियां दो अंगलियां इकट्ठियां ये बच्चे ने मकाम क्यों मिलया मिलाद दी वजह तो बच्चियों ने भी हजूर दा मिलाद मनाना चाहिए ऐसी गल है कि नहीं और मौलवियों ने हजूर दा मिलाद मनाना चाहिए यही ना ना मौलवी दूजे दे मिलाद ते आवें ते आप ना पहले मौलियां करनी चाहिए क्यों फरमाया अल उलमा वरासतुल अंबिया ये उलमा अंबिया दे अलूम दे वारिस ये पगड़ी मिली सरकार दे मिलाद दी वजह तो काबा शरीफ दी सम्मत मिली सरकार दे मिलाद दी वजह तो हजूर दी विलादत दी वजह तो ये लोग मिलते उठी उठी के शरफ ते सलाम हाथ चुम दिन गोले हाथ ले दिन ये सारी कुछ जो इज्जत मिली है हजूर दे कदम मेहनत दी वजह तो मिली है असा उलमा नु तो वज गज के हजूर दा मिलाद मनाना चाहिए सुनावना भी चाहिए ते खुद मनावना भी चाहिए नात खान ही न बच्चों ना नात खाना नहीं मनावना चाहिए नात खान की फरमाया मैं अपना मेंबर छोड़ देता सही नजर ते आसान अपना मेंबर सरकार ने छोड़ता फरमाया आसान अच्छे बा लोगन पता लग वजे मेरी नात पढ़ने वाले दा मकाम कितना बुलंद है मेरी नात पढ़ने वाले दा मकाम कितना बुलंद चादर मुबारक मोटे शरीफ तो लाई ला के हजरत हसन नु पेश की थी फरमाया ये मेरी तरफ से तोहफा आज ते मेरा भी दिल खुश कर देता मेरे गुलामा दा दिल भी खुश कर देता बड़ा मकाम है हजरत हसन दा और सुन्नत हसन जेड़े अदा करिंदे नात खाना दा बड़ा मकाम है ये मकाम क्यों मिले नात खान नो हजूर दे मिलाद दी वजह तो ते नात खानन भी चाहिए कि वज गज के हजूर दी मिलाद दी महफिल बनावे इंजी गल है कि नहीं अगर किसी को इतराज है तो मैं गल कर गरीब आखिरी गल समझो गरीब ने भी चाहिए वो सब तो ज्यादा हजूर दा मिलाद मनावे हुन आखो सुभान अल्लाह गरीबां दी जेड़े गल आवे हकीकत हां जी खिल पैदा खुश थी क्योंकि खुद फरमाया अल फक्र फखरी वल फक्र ममलो कमा काल सरकार ने खुद पसंद फरमा के दी फरमाया गरीबों मुबारक होवे क़यामत वाले दी मेरे सज्जे पासों भी गरीब होसन ते खब्बे पासों भी गरीब होसन इस गल दा शुक्र गरीब सारे जिंदगी मिलाद करा के करींदे रहवे न तदा कि इंज नहीं फरमाया कि वडी वडियां अमारतां वाले ते वडे वडे कोठियां वाले वडे वडे पैसे वाले मेरे सजे खने फरमाया गरीबों मुबारक होवे क़यामत दा दिहाड़ा उसी सजे पासों ही तुसां होसो ते खब्बे पासों ही तुसां और सरकार फरमाया क़यामत अपना मेराज वाली रात मैं जन्नत झाती पाई जिनी झाती मैं जन्नत पाई ना ते सब तो ज्यादा जन्नत दे विच मैं अपने गरीब गुलामन दिठा कि अदी कदर बधा दी असा गरीबां दी ते दाई हलीमा नु कितने रंग ला दिते नाल को ना ही बहना मेरे भराओ तो रहंदे कोई ना तू भी कमजोर तेरी डाची भी तू किदे आनी सारे नाल ताने उन मारे इन आसमान दे बेटा या रब इब्राहिम ए इब्राहिम दे रब है कोई जड़ा गरीबां दी गल नाल ले सी है कोई जड़ा सारा बोछण भी सीधा करे सी है कोई जड़ा मस्कीन नु सीने नाल ले सी टुर पईयां पर मैंदियां ओ वलदी पईयां मैं वड़दी पईयां ओ हंस के मन ताने मारया उना अमीरां ओ गरीब किदे आई ऐसा किदी मैंने अमीरां दे पुत मैं वाता का आसमान दर देख के मेरी हंज मेरी गल ते डठी मैं वेदियां ते बाबा जी खल्ले विच चिट्टी दी दाढ़ी है हाय हाथ च सोटा दमकड़ा गिन के ते मैं देख के आदा पे अंत हलीमा था तेरे ना हलीमा था नहीं है फरमानियन मेरे दिल जो आवाज आई कि मैं रब दी बारगाह पेश की थी ना अपनी इल्तिजा हुन आओ आवाज जवाब आ गया वे हलीमा गुलेंदी वदिया है सहारा हुन आ अब्दुल मुतलिब दे घर गरीबां नु संभालने वाला मेरा माही आ गया
मेरा नाम हलीमा टुर पे नाल पर मैं बद्दी च अपनी लाची नाल टुरियों गरीबन मनावना चाहिए हजूर दा मिलाद पर मैं उस गली च आया जिथे सोना मुस्तफा मौजूद और जलवागर बहारा ही बहारा खुशबुआं ही खुशबुआं मुअत्तर माहौल मैंने हुक्म दिता बाहर खलोवण दा मैं खलोया थोड़ी देर खलोती अंदर दी इजाजत हुई जिनी बणियां अंदर तो वेदियां हजरत सैयद है कायनात सैयद आमिना हजूर दी वालदा मोहतरमा सरकार नु इजना चाह की खलियां सीने नाल ला के बाज ने लिखा सफेद कपड़ा बाज ने लिखा सब्ज कपड़ा मैं अक्सर तकरीरां चाहता हजूर सफेद कपड़े च लिपटे हुए हैं या सब्ज चन चन हुंदा जेड़े कपड़े च भी लिपटे हैं उन्हां दे हुस्न दी मिसाल मिली वादे ना पंजाबी च नकाब मुखती लहा के डिठे मैं रज के डिठे निझा के डिठे ओ एडा सोने मिसाल कोई ना रब भी नेड़े बहा के डिठे हजूर से कहना तक मैं के ज़ियारत फरमाओ इख्तिसार दे नाल सरकार आराम फरमा रहे हैं अखां बंद हैं पर मैंने जिन्नी मैं हजरत सैयद है कायनात को गिद्दा ना सरकार नो ते मैं ये डिठा पर्दा हटाया तो नकाब हटाया हजूर अखां खोलियां ते मुस्कुराहट चेहरे ते आई मैं अपने ते मोहब्बत पेश करी ना उना जी मैं कहा हजूर मुस्कुराए से वास्ते हुसैन के हलीमा उन्हां ताना मारन वाले दस दे कि तै गरीब नहीं कोई संभालण वास्ते आ गया वे इस कायनात दे विच मौजूद है हजूर ने गरीबन संभालिया ते गरीबन भी चाहिदा हजूर दा वज गज के मिलाद बोलो बोलो मिलाद मनाया करें क्यों कि हजूर दी करम नवाजी इतनी ये नमाज़ां ये तस्बीहात ये मिलादा ये सारे घर ये दरख्त ये सूरज दी शुआवां ये औकात ये बुजुर्गां दी तुसें कुर्सियां ते बहाए होए उलमा ये इज्जतां ये कदरां एक दूजे नाल प्यार मोहब्बत मिलना जुलना सदका खैरात ज़कात हज उम्रा ये जितने ते मामलात दिखा ये सारे रब दे करीब करींदे और ये सारे जो कुछ भी मिलया सोने मुस्तफा दी मिलाद दे सदके सन नसीब थी तां सन चाहिदा कि हर साल बाकायदगी नाल हजरत जलालुद्दीन सयूती अलैहि रहमा ओ हस्तीन जिन्हां हजूर नु जागदे 72 बार ज़ियारत हुई जागदे 72 बार 2 मिनट रह गए 72 बार आप फरमांदे ने मैं कब्रिस्तान जो लगे हुए ना जी जिन्हीं जो कब्रिस्तान जो लगे हैं मैं ख्याल किया मैं मगफरत की दुआ मंगया करो सारे पहुँच दी मगफरत की दुआ मंगा कि मैं जिन्हें दुआ मंगी मैं अख बंद की जहरी अख मेरी बंद थी बातिन दी अख मेरी रब खोल दी मैं वेदा सारे कब्रिस्तान ते नूर है मुसलसल नूर आंदा हज़रत जलालुद्दीन सयूती अलैहि रहमा फरमांदे मैं डिठा कि नूर आंदा पे एक कब्र ते चोखा नूर है मैं नेड़े लग के डिठा ते मैं आख्या पुछा तो सही नूर दी वजह के मैं के नेड़े थी मैं नजर ना आई होनी मैं इल्तिजा की थी भाई मैंने अपना तारुफ करवाओ थोड़ा जा नूर हटिया वो बाहर आए उन्हें मेरा सलाम किया फरमाया ये नूर दी वजह के हुण सुनाए एक आखन लगा कि मैं एक दुकानदार हैं कारोबारी हैं मैं रोजाना अपने आमदनी जो थोड़े पैसे बचा के हजूर दी विलादत दी खुशी मिलाद दी महफिल सजावन वास्ते साल भर पैसे रखींदा है साल भर पैसे रखीने साल बाद मैं महफिल मिलाद च करना जेड़े बच्चे ना जिन्हें हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे मरण तो बाद कब्र तशरीफ गिना है फरिश्ते जेड़े सवाल किया अमल मेरे काम है फरिश्ते सवाल किया मैं परेशान थी हजूर मेरी कब्र च मुस्कुराए जिन्हें हजूर मुस्कुराए मेरे इस अमल की वजह तो कि हर साल बाकायदगी दे नाल मैं हजूर सल्लल्लाहु अलैहि कायनात दे मिलाद दी महफिल सजाना मैं तमाम करना पर मैंने जिन्हें हजूर मुस्कुराए मेरी कब्र च भी नूर आ गया ते सारे कब्रिस्तान च जितने मुर्दे मौजूद हैं अल्लाह अपने महबूब दे हसन दे सदके सारे दी कब्र दे विच नूर दे इंतजाम फरमा छोड़े नूर दा इंतजाम फरमा छोड़े ये तो सा अपनी कब्र रोशन करी जी गल है मन सही हो आको इंशाअल्लाह वज गज के मन सही हो इंशाअल्लाहुल अजीज अल्लाह भाई फयाज और दी काविश में अपनी बारगाह कबूल फरमा यार विशे दे हवाले दे लबे ऐसा क्यों करते हैं यानी कि उदा फजीलत मैं एक मिनट ही पूरा कर हजूर गौस पाक रज़ी अल्लाह तआला नो हर महीने दी 12 तारीख नु 12वीं यानी 12 रबीउल अव्वल दे हवाले दे नाल मस्कीना ते यतीमा नु इकट्ठा करके हजूर सर्वे कायनात दी बारगाह च तोहफा पेश करने खाना
जिहदे विच दुध भी शामिल हुंदा है, मुख्तलिफ खाने भी शामिल होंदे हैं, हर चीज़ शामिल होंदी है। आप दे खुलफा आप दी वफात तो बाद, आप दी वफात 11 रबी उसानी, 11 रबी उसानी, उसनू आप दे खुलफा ने उस 12 नू 11 रबी उसानी दे हवाले दे नाल बे हजूर सर्वे कायनात दा मिलाद भी हो सी हर 11वीं ते हर 11वीं हजूर गौस पाक दा उरस मुबारक भी हो सी। ये दोए ख्याल ज़हन च रख के इसाले सवाब हजूर गौस पाक दी बारगाह दे विच और तोहफा नबी पाक दी बारगाह दे विच खुलफा ने राइज फरमा दिता। और जिथे जिथे राइज होया, चाहे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी चिश्तियां दे सरदार हैं, चाहे पीर पठान तौसा शरीफ ओ हैं, या गौस पाक दी औलाद बैठे हैं गोल्डा शरीफ वाले, जेड़े जेड़े वडे वडे आस्थाने हैं, सारे इसनू अपने गल च पा के मुख्तलिफ जाइए थे गरीबन मस्कीना नू इकट्ठा करके उत्थे इसाले सवाब दी महफिल सजा के और हजूर दी बारगाह दे विच तोहफा पेश करने वास्ते ये 11वीं दा निज़ाम बनाया, ताकि बाकायदगी दे नाल ये इसाले सवाब हजूर सर्वे कायनात दी बारगाह च तोहफा और हजरत गौस पाक दी बारगाह च इसाले सवाब असा कर सका। और इदा बड़ा फायदा ने, ये मेरी गल बहुत सारे बैठे 150 बंदा जेड़े शय दा 11वीं करे सो अल्लाह ताला ओ शय थोड़ा नहीं दींदा। ये मेरा अपना ज़ाती तजर्बा है। आज नूर मोहम्मद साहब के घर जुमेरात में इंशाअल्लाह 11वीं शरीफ हो सी, अल्लाह ताला खैर फरमावे। वो तजर्बा तो सहना पाया कि ये शेरी दुध का तुसा करके वेखो, इस महीने दुध 11वीं एक तैयार करो, किलो च करो, अगर महीने च दुध मुक वजे गारे च मन न पाए नहीं मुकदा। हाँ बाद नमाज जोर बरोज जुमेरात बेशी तो बाद नमाज जोर आज नूर साहब दे घर ना जुमेरात में 11वीं शरीफ हो सी। जेड़ी जेड़ी शायद 11वीं शरीफ करे सो उसे उसे शायद दी बरकत, पहले नमाज वस्सलातु सलाम और दुआ खैर हो सी।